तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 12 के मैथ के छठवें लेसन का जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, उसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2023 में पूछा भी जा चुका है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया है। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 क्या है, वर्धमान है। मतलब वह आपको अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, इंटरवल ज्ञात करना है जिसमें यह फलन क्या है, वर्धमान है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले आप लिख दीजिए। या x बराबर क्या लिखा गया है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, इसका एक बार डिफरेंशियल कर लेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा आपका f' और यह क्या हो जाएगा, देखिए पावर आगे आएगा और पावर में एक कमी होगी। तो यह पावर जब आगे आएगा 3, तो 3 आकर 2 में गुणा कर देगा तो 6 हो जाएगा। और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 है तो 2 हो जाएगा। माइनस इसकी भी पावर आगे आएगी तो 2 आगे आएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, 2 पावर है तो 1 पावर हो जाएगी। 1 पावर लिख भी सकते हैं आप और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया माइनस 36 और x के सापेक्ष x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 7 का क्या हो जाएगा, 7 एक अचर पद है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, f' बराबर 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए f' बराबर 6 कॉमन कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, अब इसके बाद आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, माइनस, तो घटाने पर हमको चाहिए, देखिए 1 से गुणा कितना है यहाँ पर है 1, तो आपको घटाने पर 1 चाहिए और गुणा करने पर 6 चाहिए। ऐसी दो संख्या खोजिए, घटा दे तो 1 मिल जाए और गुणा कर दे तो 6 मिल जाए। तो 3 और 2 पर फैक्टर लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो एक गुणनखंड आपका 3 और 2 पर लगेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 3x माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा 6 और ब्रैकेट में देखिए इन दोनों में से आप x को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा यहाँ x माइनस यहाँ x कॉमन हो गया तो 3 बचेगा, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2 3 6। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 6। अब इन दोनों में से आप x माइनस 3 कॉमन कर सकते हैं और आपको मिलेगा x प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए 6 गुणे एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे में x प्लस 2। ठीक है, एक किसका मान है, f' का मान है। ठीक है, f' का मान है। ठीक है, इतना करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ मैं कुछ बातें बता दे रहा हूं पहले आपको। देखिए इसमें 4 चीज पूछ सकता है वर्धमान ह्रासमान में। देखिए एक वर्धमान पूछता है, एक निरंतर वर्धमान पूछता है, और एक ह्रासमान पूछता है, और एक निरंतर ह्रासमान पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए वर्धमान के लिए आप f' ग्रेटर और इक्वल 0 करेंगे, और जब बोलेगा निरंतर वर्धमान तो निरंतर वर्धमान में क्या होगा, केवल ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और ह्रासमान बोलेगा तो ह्रासमान के लिए क्या होगा, लेस और इक्वल 0, और निरंतर ह्रासमान बोलेगा तो केवल लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, वर्धमान, ओनली वर्धमान बोला तो आप इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर वही निरंतर शब्द लगा देता, निरंतर वर्धमान बोल देता तो आप इसको लेकर चलते, लेकिन इसने क्या बोला, वर्धमान, तो यहाँ इक्वल वाला भी आ जाएगा। जहां निरंतर शब्द लगेगा वहां इक्वल हट जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। ये निरंतर वर्धमान, निरंतर क्या है, ह्रासमान है, और ये क्या है, ओनली वर्धमान, और ये ओनली क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, वर्धमान। तो यहाँ लिखेंगे वर्धमान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f' को ग्रेटर और इक्वल 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां से मान रख दीजिए f' का, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल 0। ठीक है, 6 को 0 के बटे लगा देंगे तो 6 खत्म हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, x माइनस 3 और x प्लस 2, और ये आपका ग्रेटर और इक्वल 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको आप अगर 0 के बराबर दिखाते हैं, x माइनस 3 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का मान प्लस 3 मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ मैं कुछ रफ कार्य कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए x माइनस 3 को आप 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का मान आपको मिलेगा 3। ठीक है, और x प्लस 2 को यदि आप 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का मान मिल जाएगा -2। ठीक है,
अब इन दोनों संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए एक संख्या रेखा बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना है 3 और -2, तो इधर होगा आपका -2 और इधर होगा आपका 3, क्योंकि इधर संख्या बढ़ती जाती है और इधर संख्या घटती जाती है। और इधर हो जाएगा आपका माइनस अनंत और इधर हो जाएगा आपका प्लस अनंत, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों संख्याएं इस संख्या रेखा को 3 भागों में बांट देंगे। देखिए एक भाग गया, दूसरा भाग गया और तीसरा भाग गया। और शुरू कहां से करते हैं, लास्ट से। एक पहला हिस्सा प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, मतलब अल्टरनेट चलता रहता है एक के बाद एक, प्लस माइनस ऐसा आप लिखते जाएंगे, ठीक है। इसको बेबी करो मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना होगा, जो ब्रैकेट हैं उनको 0 के बराबर करके आपको x का मान निकालना होगा और उसको संख्या रेखा पर दिखाना होगा, ठीक है। जो बड़ी संख्या होगी उसको आप राइट में दिखाएंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको आप लेफ्ट में दिखाएंगे। इसके बाद ये दोनों नंबर क्या करेंगे, जितना भी नंबर मिलेंगे वो संख्या रेखा को क्या करेंगे, कुछ भागों में बांट देंगे और उस भाग को आप पीछे से, मतलब इस साइड से, राइट से क्या करेंगे, प्लस माइनस करके लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यह मान आपका क्या है, देखिए ग्रेटर आर इक्वल 0 है, मतलब प्लस वाला हिस्सा आपको लेना है। देखिए प्लस वाला हिस्सा कौन है, 3 के बाद वाला और -2 के पहले वाला, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा आपका, x बिलोंग टू, देखिए माइनस अनंत, और अनंत के यहाँ हमेशा कैसे लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब खुला अंतराल लगाते हैं, बंद अंतराल कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब कॉमा -2, अब यहाँ इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल भी है इसलिए आप यहाँ लगा देंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। फिर यूनियन कर लेंगे क्योंकि अभी और मान मिलेगा यहाँ से। देखिए ये हो गया 3, ठीक है। अगर यहीं पर इक्वल नहीं होता, केवल ग्रेटर होता, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं, मतलब छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। ये लगा आपका 3, फिर कॉमा अनंत, प्लस अनंत के यहाँ भी क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। तो x का मान आपको इतना मिल गया, ठीक है। इस अंतराल में, ये जो अंतराल में यहाँ लिखा हूं, इस अंतराल में आपका जो फलन है वो क्या है, वर्धमान है। तो ये अंतराल आपको मिल गया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वर्धमान और ह्रासमान वाला क्वेश्चन आप इस टाइप के जितने भी बहुपद टाइप के क्वेश्चन होंगे आप इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।